इस जीव के बंधन का हेतु है। इसलिए ये जो अज्ञान जनित अध्यास है, स्वस्वरूप का अज्ञान और उससे जनित जो अध्यास है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इस कारण से जो अनात्मा अहंकार आदि है, बुद्धि आदि है, उनमें मैंपना कर लेता है और यही जीव भाव है और यही बंधन का हेतु है। और इनका ठीक ठीक विवेक हो जाए स्पष्ट, तो फिर ये शरीर अपने स्थान पर रहे, इंद्रिया अपनी जगह पर रहे, प्राणों का संचरण यथावत होता रहे और मन बुद्धि अपनी जगह पर बनी रहे, लेकिन मैं इनका साक्षी चेतन इनसे सर्वथा पृथक हूँ, इन सब का जानने वाला हूँ, इन सब का प्रकाशक हूँ। ऐसा निश्चय, ऐसी निष्ठा, ऐसा बोध और अनुभूति निरंतर जिस विचारवान साधक की बनी हुई है, वह निरंतर ही मुक्त है, वह निरंतर ही मुक्त है, जीवन मुक्त है। क्या है? जीवन मुक्त है, सब आसक्तियों से रहित, सब जो अनात्मा है उनमें मैं मेरेपन से रहित, जो साक्षी रूप में विराजमान है वो निरंतर ही मुक्त है, निरंतर ही आत्मा ब्रह्म है। तो ये बात आपको कल बता दी है। इस बात का ही आगे वाले श्लोक में थोड़ा सा और समझा रहे हैं, यूँ समझ लीजिए अनुवाद कर रहे हैं, कहे हुए को ही फिर कह रहे हैं। तो उसके लिए 307वां श्लोक आप लोग देखो। सदैकरूपस्य चिदात्मनो विभो रानन्दमूर्तेरनवाद्यकीर्ते नैवान्यथा क्वाप्यविकारिणस्ते विनाहमध्यासममुष्य संसृतिः सदा एकरूपस्य चिदात्मनः विभोः आनन्दमूर्तेः अनवद्यकीर्तेः न एव अन्यथा क्वापि अविकारिणः ते विना अहम अध्यासम अमुष्य संसृतिः। ते तू, क्या कह रहे हैं? तुझे। क्या कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं ते माने तुझे, तुझ सदा एक रूप। तू क्या है? सदा ही एक रूप,
सदा ही क्या है? एक रस है। तुझ में परिवर्तन परिवर्धन क्षय आदि नहीं होता है। तो एक रूप है। क्या है? सदा ही एक रूप, एक रस, शाश्वत, जो अचल रूप है, चलायमान नहीं, कूटस्थ है। क्या है? कूटस्थ। ऐसा तुझ चिदात्मनः, अरे तू चिदात्मा है और अपने आप को क्या मानता है? जड़ आत्मा मानता है। ये शरीर क्या है? जड़ है। और इसी में क्या कर लिया है? अहम बुद्धि है ना, तो क्या बन गया? जड़ात्मा हो गया। क्या हो गया? जड़ात्मा। जबकि तू क्या है? चिदात्मा। चिदात्मा। तो तुझ सदा एक रस चिदात्मा को विभो, जो क्या है? व्यापक है। जो क्या है? व्यापक है। तू व्यापक है। तू व्यापक है। तू एक रस है। तू चिदात्मा है। क्या है? चिदात्मा। आनंद मूर्ते, तू क्या है? आनंद की मूर्ति है, अर्थात आनंद घन है। क्या है? आनंद घन है। तेरे पास तो प्रवेश ही नहीं है, दुख का, क्लेश का, अशांति का, क्या प्रवेश ही नहीं। आनंद मूर्ति है। फिर उदास है, फिर निराश है, फिर दुखी है। क्यों? आनंद मूर्ति। मैं क्या हूं? आनंद मूर्ति। और आचार्य कह रहे तू भी आनंद मूर्ति है। शिष्य को क्या कह रहे हैं? आनंद मूर्ते अनवद्य कीर्ते। तेरी जो कीर्ति है ना, वो क्या है? अनवद्य है, त्रुटि रहित है। तेरी जो कीर्ति है वो क्या है? कलंक रहित, निष्कलंक कीर्ति है तेरी। है? सब जगह। अब कीर्ति का मतलब क्या है? कीर्ति का मतलब वाहवाही से नहीं है। कीर्ति का मतलब है अपने आप में संपूर्णता, अपने आप में किसी भी प्रकार की न्यूनता न होना। किसी भी प्रकार की न्यूनता होगी तो चाह होगी, क्या होगा? इच्छा होगी। लेकिन तू संपूर्ण है, पूर्ण है। तेरी जो कीर्ति है, यश है, वो कैसा है? बस तेरा, ये तेरी ही तो जय जयकार है। जय जयकार किसकी है? शरीर की को माला पहनाई जा रही है, जय जयकार किया जा रहा है, लेकिन शरीर में जो विराजमान है उसके कारण ना। यदि वो ना हो तो कुछ है। कहेंगे अब स्पर्श करके भी स्नान करो भाई, वस्त्र सहित स्नान करो, अपवित्र हो गए। सबका स्पर्श करने से क्या हो गए? अपवित्र हो गए। जिसको अभी माला पहना रहे थे, जय जयकार हो रही थी, हैं? जिसका आलिंगन करते थे, स्पर्श करते थे, आशीष उसका हस्त अपने शीश पर धारण करते थे, अब क्या कहते हैं? उस सब का
स्पर्श हो जाने से क्या करना पड़ेगा? अपवित्र हो गए, स्नान करना पड़ेगा। तो कीर्ति किसकी है? जो शरीर में बैठा हुआ उसकी कीर्ति है ना, है? उसके कारण ही प्राणों की कीर्ति। तो प्राणों किसके द्वारा संचरण कर रहे हैं? इंद्रिया किसके कारण से सजीव बनी हुई? निर्जीव इंद्रिया। इंद्रिया क्या? जैसे शरीर निर्जीव है, किसके कारण से सजीव बना है? इंद्रिया भी निर्जीव है, किसके कारण सजीव बने? चेतन बने हैं। ये प्राण भी क्या है? हवा, जड़ है, निर्जीव है। इसमें जीव है कुछ? हवा में कोई जीव है? हैं? लेकिन ये भी क्या बनी हुई है? प्राण भी चेतन बने हुए, सजीव बने हुए। और ये जो मन है ना, ये भी क्या है? ये भी निर्जीव है, ये भी जड़ है। लेकिन ये भी क्या बना हुआ है? चेतन बना, सजीव बना है। और ये जो बुद्धि है, ये भी क्या है? ये भी जड़ है। लेकिन ये भी क्या बनी हुई है? चेतन बनी हुई है। तो वो जो चेतन किसके द्वारा चेतन है? किसका प्रकाश है? किसका प्रकाश है? हाँ, स्वयं प्रकाश जो चेतन आत्मा है, उसका प्रकाश है ना। उसके कारण से ये सब जड़, ये सब निर्जीव, ये सब के सब जो शव रूप है, क्या बने हुए? शिव रूप बने हुए। क्या बने? शिव रूप बने। तो कीर्ति किसकी हुई? हाँ? चेतन की हुई है ना, आत्मा की ही कीर्ति है ना। हाँ? सब उसी की कीर्ति। इतने बल्ब लाए हैं अच्छे अच्छे, यदि बिजली का संबंध ना हो तो? हाँ? बड़े डिजाइन के लाए, बहुत मूल्यवान लाए, रंग बिरंगे लाए, लेकिन कनेक्शन नहीं है, बिजली चली गई तो वो टंगे भी है, ऐसा भी दिखते भी नहीं है अंदर रात्रि में। तो है वो किससे दिख रहे हैं? सब इसके द्वारा प्रकाशमान है। सबको प्रकाशित करने वाले जो बल्ब आदि है, वो किसके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं? विद्युत के द्वारा हो रहे हैं ना, हैं? और विद्युत से प्रकाशित होकर के फिर क्या करते? वो कमरे को प्रकाशित करते हैं। वैसे ही सब कुछ चेतन से प्रकाशित है। बुद्धि, मन आदि, इंद्रिया आदि सब किससे प्रकाशित हैं? मुझ चेतन आत्मा। इसलिए कह दिया है, शिष्य को कह रहे हैं, अनवद्य कीर्ते है। तू क्या है? अनवद्य कीर्ति वाला। कैसा है तेरा यश, तेरी कीर्ति? जो निर्मल है, अमल है, विमल है, जो क्या है? कलंक रहित है, निष्कलंक है, ऐसी अद्भुत सुंदर कीर्ति वाला तू है। तो ऐसे तुझ आत्मा को नैव अन्यथा क्वापि अविकारिणः ते अविकारिणः। तू क्या है? अविकारी। तुझमें विकार नहीं। ये जो विकृति है, विकार है, ये किसमें? जड़ उपाधियों में, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो पहले ही बता आए है कि एक रस है। क्या है? एक रस है। विकार किसमें है? कम ज्ञान अधिक ज्ञान, ये बुद्धि में है ना। संकल्प विकल्प आदि ये मन में है? और प्राणों का जो संचरण है, सामर्थ्य आदि है, भूख प्यास आदि, वो किसमें? प्राणों में है। और ये दिखना, सुनना, सूंघना, चखना,
स्पर्श करना आदि किसमें? इनमें कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, हैं? दूर तक देख पाता है, कभी कभी कहता है जी अब आंखों ने आंख दिखा दी। क्या किया? आंखों ने आंख दिखा दी है, अब नहीं हम दूर तक देख पाते। तो ये जो आंखों में देखने की जो तीव्रता है या न्यूनता है या बिल्कुल दिखना बंद हो गया, ये सब किसमें? इंद्रियों में, आत्मा में नहीं। और ये जो बचपना, युवापना, वृद्धपना, रोगीपना किसमें है? आत्मा में नहीं। तो आत्मा क्या हुआ? अविकारी हुआ। और आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या हुआ? सब कुछ विकारी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति, सब कुछ, लोक परलोक, अग्नि, हवा, पानी, जल, सब कुछ क्या है? विकारी है। और आत्मा अविकारी। सबके विकारों को और सबकी पूर्व अवस्था को, मध्यम अवस्था को, अंतिम अवस्था को, उत्पत्ति को और उनके लय को जो जानने वाला है वो आत्मा क्या है? वो अविकारी। तो तुझ अविकारी को क्वापि अन्यथा नैव, किसी भी प्रकार से, अन्यथा, अन्य किसी भी प्रकार से क्या? अमुष्य संसृति नैव, ये जो संसृति है, संसृति माने जन्म मरण जरा व्याधि रूप ये जो संसार है, ये तुझे नैव प्राप्त नहीं हो सकता। किसके बिना? बिना अध्यास, अध्यास के बिना। तुझे अध्यास के बिना ये जन्म मरण रूप संसार प्राप्त नहीं हो सकता। अध्यास से ही क्या है? तुझ अजन्मा का जन्म है, तुझ अमर की मृत्यु है, तुझ अजर को जरा है, तुझ परम स्वस्थ को रोग है। क्या है? रोग है। मैं रोगी हूँ, जबकि रोगी कौन होता है? आत्मा रोगी होता है? शरीर रोगी होता है। मैं बूढ़ा हूँ, बूढ़ा कौन होता है? शरीर होता है। मेरा जन्म हुआ है, आत्मा का जन्म होता है। मेरी मृत्यु हो गई, हो जाएगी, किसकी मृत्यु होती है? तो तुझ अविनाशी, अविकारी, सदा एक रूप जो चिदात्मा है, व्यापक तू है और आनंद मूर्ति है। क्या बदला है? इसको देखो, उदास, परेशान, दुखी, कारण अविवेक। कारण क्या है? और कोई कारण नहीं है। और कोई कारण है? और यदि कारण और कुछ कारण है तो अपनी बुद्धि की मलिनता, उसके कारण से मलिन कर्म किए, उन मलिन कर्मों का फल भोगता है। हाथ नहीं, पैर नहीं, शरीर में रोग आदि है, तो ये इसके कारण क्या है? अपने पूर्व में किए हुए जो पाप कर्म है उसी के कारण है ना, उसके कारण फल भोगता है। तो दुख का कारण क्या हुआ? अज्ञान, तदजनित अध्यास, उसके द्वारा अविवेक, और फिर आसक्ति, और फिर लोभ, मोह, स्वार्थ से, काम से युक्त होकर
मलिन कर्म, मलिन आचरण, और इसके कारण इस जीव की सारी दुर्गति। समझ आया? कहाँ से शुरू हुई है कहानी? अज्ञान से। शुरू कहाँ से हुई? अज्ञान। अज्ञान से हुआ अध्यास, अध्यास से हुआ अहंकार और अभिमान, आसक्ति। उसके कारण से हो गया क्या? ये सारे पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हैं। इनमें क्या हो गई? सुख बुद्धि। इनके कारण विषयों से प्रीति, और उनकी आसक्ति के कारण मलिन कर्म करना, झूठ, कपट, राग, द्वेष, इनमें लग गया। तो इस तरह इसका क्या हो गया? जो आनंद मूर्ति था वो क्या हो गया? दुख मूर्ति हो गया, पत्थर की मूर्ति बन गया। था क्या? चिन्ह मूर्ति। महात्मा लोग कहीं कहते हैं मरने से पहले मेरी मूर्ति जरूर लगा देना। हाँ? अरे चिन्ह मूर्ति हो के पत्थर की मूर्ति बनना चाहता है? क्या बनना चाह रहा है चिन्ह मूर्ति, चेतन मूर्ति। और क्या बनना चाह रहा है? आप पत्थर की मूर्ति में पड़ा रहिए। क्या करते रहे ना? उस पत्थर की मूर्ति में पड़ा रहेगा, पड़ा रहे। कब तक पड़ा रहे? वहीं जो है सर्दी, फिर सर्दी गर्मी भी लगती है। एक महात्मा थे, हाँ, तो वो अपने चेलों को कहने लगे कि भाई तुम्हें पता नहीं, अपने आप तो कंबल उड़ने शुरू कर दिए, सर्दी होगी, मेरे को भी कंबल उड़ाया। मूर्ति बनी हुई थी उनकी वहाँ। तो कहने लगे मेरे को भी कंबल उड़ाया क्या तुमने? क्या नहीं गुरुजी। फिर जाके कंबल उड़ाया। फिर कहने लगे कि भाई अपने मैं 4 रोटी खाता हूँ, साथ में मेरे चेले भी तो होते हैं। अब तुम कुली 4 रोटी लेके आते हो, भोग लगाते हो, 8 रोटी का भोग लगाया करो। तो वे कहने लगे महाराज हम तो जितनी रख के आते उतनी लेके वापस आ जाते हैं। अरे कहते हैं हम सूक्ष्म शरीर में है, वासना रूप से खाते हैं। हाँ? तो ऐसी ऐसी कहानियां भी चलती हैं। हाँ? तो क्या हो गए? जड़ मूर्ति हो गए, प्रेत मूर्ति हो गई। क्या हो गई? जड़ मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, प्रेत मूर्ति बन गई। ये स्थिति है। जबकि है तू क्या? चिन्ह मूर्ति। अभी भी तो हाड़ मांस की मूर्ति बन गया। क्या बन गया? हाड़ मांस की मूर्ति बन गया। बना रहना चाहता है। क्या करता है? इसमें प्रियता, शोभनता, मैं, मेरा, आसक्ति रखता है ना। जबकि क्या है ये? हाड़ मांस क्या मूर्ति है ना, हाड़ मांस का पुतला। इस यही बना रहना चाहता। क्या बना रहना है इसमें? निरंतर रोगों का घर है ये शरीर। क्या है? रोगों का मंदिर है। वात, पित्त, कफ, मल, मूत्र, वही इसका क्या है? वही इसमें ठूस ठूस के भरे हुए हैं। तो वही बना रहना चाहता है, बना रहना चाहता है। तो शरीर का भी कोई मोह, आसक्ति नहीं होना चाहिए। इससे भी पृथक हो जाए, चिन्ह मूर्ति बन करके रहे। क्या रहे? चिन्ह मूर्ति। तू क्या है? चिन्ह मूर्ति है, आनंद मूर्ति। शरीर का होना, न होना, रोगी होना, स्वस्थ होना, ये शरीर में। इस आत्मा का कोई संबंध, कोई संबंध नहीं। कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं। लेकिन संबंध बनाया हुआ है कुछ कर्म जनित, मोह जनित, आसक्ति जनित, अहंकार, अभिमान जनित। क्या बना लिया? संबंध बनाया। और इसके कारण से पुनः पुनः इसको देह की प्राप्ति होती है।
विभिन्न योनियों में जन्म होता रहता है। लेकिन जो समझ जाता है, इनका ठीक ठीक विवेक कर लेता है, तो कहानी पता लग गई। कहानी अज्ञान से शुरू हुई है और समाप्त कहाँ हुई है? समाप्त कहाँ होता है आपको? समाप्त होती नहीं है, कहानी चलती रहती है। समाप्त हुई है, समाप्त कब होगी? जब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। अज्ञान से शुरू कहानी चलती रहती है, चल रही है, अनादि काल से चल रही है। पता नहीं इस कहानी के बीच में कितने माता मिले, कितने पिता मिले, कितने शरीर मिले, कितने स्त्री पुत्र आदि धन आदि मिले, कितनी प्रशंसा मिली, कितने धिक्कार मिले, कितने सुख दुख, कितने रोग मिले, कितने जन्म मृत्यु मिले, है ना? मिलते जा रहे हैं, मिलते ही रहेंगे। कब तक चलेगी ये कहानी? जब तक अपने घर को वापस नहीं लौटेगा। कब तक? जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, अपनी आत्मा को नहीं जानेगा। मैं आत्मा चेतन साक्षी हूँ, सर्व प्रकाश, सर्व अधिष्ठान, सर्व साक्षी मैं हूँ। तो शरीर आदि को ही महत्व दिए रहता है, मन बुद्धि को ही महत्व दिए रहता है, इनको महत्व दिए रहता है, इनके धर्मों को महत्व दिए रहता है। अज्ञानी व्यक्ति, अविवेकी, लेकिन विवेकी ऐसा नहीं। तो क्या ज्ञान दे रहे हैं आचार्य? बिना अध्यास के तुझ अविकारी को अन्यथा क्वापि, अन्य किसी भी प्रकार से अमुष्य संसृति नैवा, ये जो संस्कृति है ये तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। अध्यास ही संस्कृति का हेतु है। और अध्यास का हेतु क्या है? अज्ञान। अध्यास का हेतु क्या है? अज्ञान। स्वरूप का ज्ञान नहीं है। काम क्या चल रहा है यहाँ पर? अज्ञान हटाया जा रहा है। स्वरूप का ज्ञान हो गया तो फिर अध्यास नहीं रहा। अध्यास नहीं रहा तो जीव भाव नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा, तो आसक्ति नहीं रही, तो ये विकार नहीं रहे, तो विषयों में प्रीति नहीं रही। इस कारण से मलिन कर्म आचार विचार में भी कोई प्रीति की संभावना नहीं हो सकती। वो निरंतर क्या हो गया? निरंतर मुक्त। निरंतर मुक्त। मरने के बाद तो मरना जरूरी नहीं। इतने बावड़े लोग हैं कि महाराज जब आप मर जाओगे ना तब मुक्त मानेंगे। अच्छा, मरना पड़ेगा? ऐसे बावड़े लोग हैं। हम शरीर रहते रहते मुक्त हैं, ठीक है ना? क्या है? और मर के कोई मुक्त नहीं होता है। मर करके कोई मुक्त नहीं होता। जो मुक्त होता है शरीर रहते रहते मुक्त होता है। और जो शरीर रहते मुक्त है वही शरीर छूटने के बाद मुक्त होता है। जीवन मुक्त ही विदेह मुक्त होता है। जो शरीर रहते हुए तो बंधन में, मर के मुक्त हो गए। सारे मुक्त होते हैं ऐसे तो। ये कोई मुक्त नहीं होता, सारे यहीं घूम घाम के आते हैं, ठीक है ना? मुक्त कौन है? जो समस्त वासना से रहित है, जो समस्त आसक्ति से रहित है, जो जड़ में आत्मबुद्धि जिसकी परित्यक्त हो गई है, जो अपने आत्म भाव में विराजमान है, वो मुक्त है, वो निरंतर मुक्त है। वो क्या है? जगत में रहते रहते, शरीर में रहते रहते, जगत और शरीर का समस्त व्यवहार करते हुए भी मुक्त है। वो ही मुक्त है। मुक्त ही वो है केवल। क्या है? केवल वही मुक्त है। बाकी और कोई मुक्त थोड़े ही है। ये मर गया तो मुक्त हो गया, तब मुक्त मानेंगे।
ऐसे मरना, अरे वो दिख रहा है मरा हुआ पहले ही, मर क्या गया, जी गया, मर गया जी गया, जी गया। पहले जो मरने वाले थे शरीर आदि, उनको मैं मानता था इसलिए मरता था। अब क्या है, जो चेतन है, जो कभी मरता नहीं है, जो सदा ही क्या है, जीवित है, जागृत रूप है, तो वो हो गया तो मरेगा वो। कल कहा था ना, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए। क्या, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए। तो जो चेतन रूप होकर के विराजमान है वो मुक्त है, अमर है। समझ आ गया? क्या समझ आया? तुझ अविकारी सदा एक रस चिदात्मा व्यापक आनंद मूर्ति अनवद्य कीर्ति, निष्कलंक कीर्ति वाला। क्या है? निष्कलंक। सारे कलंक किसको लगेंगे? जिसको लगेंगे लगेंगे। किसको लगते हैं? उपाधियों को लगते हैं, है ना। काला दाग आदि किसको लगेगा? कपड़ों को लगेगा, शरीर को लगेगा, ठीक है। सर्दी गर्मी आदि किसको लगेगी? आत्मा को लगेगी, हैं। रोग आदि किसके चिपकेंगे? शरीर के चिपकेंगे, हैं। और ये अंधता मंदता किनके चिपकेगी? आत्मा के चिपकेगी। बहरापना गूंगापना किस में चिपकेंगे? इंद्रियों में, हैं। ये भूख प्यास किसको चिपकते हैं? प्राणों को चिपकते हैं। और ये जो अशांतपना चंचलपना ये किस में है? मन में, आत्मा में, है। और ये जो ज्ञान अज्ञान आदि ये किस में? बुद्धि में, है। सुख दुख आदि किस में? ये मन बुद्धि में है, आत्मा में थोड़ा ही है। आत्मा तो इनसे सर्वथा रहित है, सर्वथा मुक्त है। ऐसा विवेक सुस्थिर, ऐसा बोध ज्ञान अनुभूति जिसको है वह मुक्त है। वह क्या है? और जिसका अज्ञान अध्यास आसक्ति बनी हुई है वो क्या है? वो बंधन में है, निरंतर बंधन में। शरीर से पहले भी, शरीर के रहते भी, शरीर के बाद भी निरंतर क्या है? चाहे काल्पनिक लोक परलोक में चला गया, वहां भी बंधन में। पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हैं, सतलोक और पता नहीं क्या क्या। जबकि सतलोक क्या है? अपनी आत्मा ही तो है, हैं? तो और बना रखे, पता नहीं क्या क्या कल्पे हुए। तो ये सब के सब जो भी लोक चलो परलोक चलो, सबके सब क्या है? बंधन में। जब तक कि अपनी आत्मा का विस्पष्ट बोध नहीं, तो अध्यास से संस्कृति। समझ आ गया? आगे बढ़ जाओ, नहीं तो यही कहानी चलती रहेगी। आगे देखो। तस्मादहंकारमिमं स्वशत्रुं भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रतीतं विच्छेद्य विज्ञानमासिना स्फुटम् भुङ्क्ष्वात्मसाम्राज्यसुखं यथेष्टम्। तस्माद् अहंकारम् इमं स्वशत्रुं भोक्तुः गले कंटकवत् प्रतीतं विच्छिद्य विज्ञानमहासिना स्फुटं भुङ्क्ष्व आत्मसाम्राज्यसुखं यथेष्टम्।
तस्माद, इसलिए। क्या कितनी लंबी राम कहानी सुना दी, बहुत लंबी चौड़ी क्या सुनाई, कहानी सुनाई। किसकी कहानी सुना दी? बंधन की कहानी सुना दी। अज्ञान के परिवार, बाल बच्चे सब बता दिए ना, किसके है सब? हाँ, इसी में लगा रहता है। अज्ञान के बाल बच्चों के, हाँ उसमें लगा हुआ है। अज्ञान का परिवार बता दिया ना, क्या है? अध्यास, फिर जीव भाव, फिर अहंकार, फिर ये काम क्रोध लोभ आदि, फिर ये देहासक्ति आदि, फिर ये जो जड़ विषय है या प्राणी पदार्थ है, पुत्र है, स्त्री है, धन है, ये सब किसके बाल बच्चे हैं? अपने मानता है किसके? मानता किसके है और है किसके? अज्ञान के। क्या रोड़ा जी दिमाग में पता नहीं क्या लिए रहते हैं, हाँ? किसके बाल बच्चे हैं? ये अज्ञान के बाल बच्चे हैं। मानता किसके हैं? हाँ, और ये तो गड़बड़ है। जो है किसी के, उनमें क्या करना? मैं कर लेना और मेरा कर लेना। क्या कर लेना? हाँ, अब लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एकाकी, एकांत, अद्वितीय, एक, केवल, अपने आप की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा चाहिए। क्या चाहिए? दूसरा चाहिए, लाश चाहिए। जब मरेगा तब 2-4 को लेके जाएगा, हैं? साथ में एक तो घरवाली को लेके जाएगा। तो डर लगता है ना अकेले जाने में, तो फिर क्या करेगा? नहीं लेके जाऊंगे। कमाल के आदमी आप, हैं? डर नहीं लगता? ऐसे ऐसे मूड लोग, और बैठे बैठे क्या करेंगे? मुक्ति की बात करेंगे। अकेला रह नहीं सकता, एकांत में बैठ नहीं सकता, है? और क्या चाहिए? मुक्ति। तू बंधा हुआ तो दूसरे से ही है, तो मकान से ही बंध रहा है, हैं? तो स्त्री पुत्र आदि से ही बंध रहा है। शरीर का बंधन तो कब छूटेगा? और जो अपना स्वभाव है काम क्रोध लोभ मोह आदि, ये तो कहाँ से छूटेंगे? तेरे को तो इनसे नहीं छूट पा रहा तू, हैं? इनको ही नहीं छोड़ पा रहा है तू, और तो कहता है कि मैं मोह रहित तो हो गया, अहंकार रहित तो हो गया। बड़ा आश्चर्य है। बताया था ना, वो एक महिला कहने लगी, उसकी बेचारी का एक बेटा वो कहीं बाहर रहता था, बेटियों का विवाह हो गया, पति का शरीर शांत हो गया, सास का भी शरीर शांत हो गया, अब रह गई वो अकेली। तो हमारे पास आई, कहने लगी जी बाकी तो सब ठीक है लेकिन डर लगता है अकेले रहने। मैंने कहा माई ये बता, जब शरीर शांत होगा तेरा, जब तू मरेगी कितनों को साथ लेके मरेगी? किन किन को साथ लेके जाएगी ये बता? अकेले जाना है ना? बहुत अच्छी बात है, यही अभ्यास कर ले, सारे भय से मुक्त हो जा भी। आज शाम को करीब 4-5 बजे ये बात हुई, और अगले दिन 4-5 बजे बिल्कुल ठीक ठाक थी, मजबूत है। तो अब उसने 24 घंटे में अभ्यास तो किया नहीं होगा, क्यों लोग महात्माओं से तो पूछते हैं, खाली बताते हैं, सुनते नहीं है। दुनिया को समाधान नहीं चाहिए। हाँ, ये हमने दुनिया को देखा है, दुनिया बड़ी होशियार है। पहली बात तो दुनिया को केवल पूछना होता है, उत्तर चाहिए। उतना धैर्य कहाँ, उतनी जिज्ञासा कहाँ, उतनी अंतर्मुखता कहाँ, इतना धैर्य, इतना अंतर्मुखता, इतनी शांति कहाँ है? बोलना ही सीखा है, सुनना तो सीखा ही नहीं, समझना तो सीखा ही नहीं है, विचारना तो सीखा ही नहीं। तो ऐसा घटना घटी उसके साथ। यदि डर लगता है, मैंने कहा मरेगी नहीं क्या? मरना तो है ही, मरना तो पड़ेगा, तो फिर कितनों को लेके जाएगी? अगले दिन हो गया काम, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। तो ये
ये स्थिति है शरीर की। तो अकेले में क्या कोई भय है? जन्मा अकेला है और मरेगा भी अकेला। यहीं पर कुछ दिन का मेल मिलाप है। तो ये इन मेहमानों से, मेले में मिलने वालों से क्या प्रीति करनी चाहिए, मोह करना चाहिए, राग करना चाहिए। यहीं मिले हैं, क्यों सेठ जी? जी तो करेंगे, और करेंगे वही जो करते आए हैं। करेंगे तो क्या, बदलना थोड़ा है। क्या महाराज आप बदल जाओ, हम तो बदले बदलाए हैं। बड़ा आश्चर्य है। मुक्ति भी चाहते हैं, अविवेक अज्ञान को छोड़ना भी नहीं चाहते, मोह को छोड़ना भी नहीं चाहते। कौन मुक्त कर सकता है? इसीलिए ऐसे जो कायर लोग हैं, उन्होंने भगवान को एक कल्पना कर ली। कायर लोगों ने, जो कुछ कर नहीं सकते ना, खुद कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए क्या करेंगे? ऐसे जो कायर लोग हैं वो क्या करेंगे कि महाराज आप कर दो, कोई भगवान है वो कर दे, खुद कुछ ना करना पड़े। जबकि बारंबार मैं कहता हूं, अर्जुन को श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मैं तेरे को मुक्त कर रहा हूं, मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। ये कह रहे अपने आप का तू खुद उद्धार कर। ये कहा है कि मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा? यदि कहा है तो झूठी बात है। केवल क्या दे सकता है? गुरु ज्ञान दे सकता है, लेकिन उसको जीवन में आत्मसात करना वो किसका काम है? श्री कृष्ण गुरु है। श्री कृष्ण क्या है? गुरु है। सत्य का राह दिखा रहे हैं, सारे भ्रम संशय मिटा रहे हैं। कह रहे उद्धरेद, क्या कह रहे हैं? अपने आप का स्वयं उद्धार करे। खुद कह रहे हैं ना, लेकिन लोग क्या बैठे हैं कि श्री कृष्ण हमारा उद्धार कर देंगे। श्री कृष्ण की नहीं सुनेंगे, उसकी बात दबा देंगे। क्या आप चुप रहो, क्या करेंगे? गड़बड़ हो जाएगा सारा काम, आप चुप रहो। इसको कह रहे हैं दुनिया, इसको श्री कृष्ण को कह रही है चुप रहो, चुप बैठो ना। क्या कहते हैं, जैसे बड़े बूढ़ों कहते हैं ना आजकल बच्चे, क्या कह देते हैं? आपको नहीं पता, आप चुप बैठो। ऐसा ही है ना? पता है हमें, देखो सेठ जी, दुनिया का भी पता है हमें थोड़ा थोड़ा। आपको नहीं पता, आप चुप बैठो। ऐसे श्री कृष्ण को भी दुनिया ने क्या कहा? श्री कृष्ण के भक्तों ने कहा है। किन्होंने? जिनको कोई मतलब नहीं, संबंध नहीं, वे क्यों कहेंगे? उनकी तरफ से बोल या मत बोल। लेकिन श्री कृष्ण के भक्तों ने क्या कहा? आप चुप बैठो, आपको नहीं पता कुछ भी, जो हम कर रहे हो ठीक है, वो होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं अपने आप का स्वयं उद्धार करें, अपने इंद्रियों को विषयों से क्या करें? अलग करें। यही कह रहे हैं ना? क्या कह रहे हैं? अपने आप तो ये काम कर नहीं सकते। तो ऐसे जो कायर लोग हैं, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज आप क्या कर दो? उद्धार कर दो हमारा। क्या कर दो? ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी धरती मार अज्ञान अंधेरे में डूबे रहना चाहते। सत्य को तो आदत पड़ गई ना अंधेरे में रहने की। प्रकाश के सम्मुख आते ही आंखें चुंधियाती है, आदत पड़ गई है। उसी में ही प्रेम प्रीति है। भले ही दुख भोग रहे हैं, अंधेरे में क्या है? अंधेरे में कुछ है? दुख के अतिरिक्त है, पीड़ा के अतिरिक्त, समस्या के अतिरिक्त टकरम टकरा, ठोकर, सर्प बिच्छू है, चाहिए पानी मिलता नहीं। अंधेरे में तो भ्रम ही रखा है। अंधकार अपने आप में कितना बड़ा दुखदाई है। सब कुछ है यहाँ पर, गाड़ी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन केवल क्या हो? अंधकार हो। अंधकार कितना दुखदाई है, और प्रकाश कितना सुखदाई है। सब दिख रहा है ना स्पष्ट, अलग अलग। लेकिन आदत पड़ गई है अंधेरे में रहने की।
प्रकाश में कौन नहीं आना चाहते। ऐसे ऐसे विचित्र बात है कि दूसरा कोई भगवान है वो क्या करेगा, हमारा उद्धार कर देगा, कोई नहीं करेगा। तेरे अलावा तेरा उद्धार कोई नहीं करेगा। तुझे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। तुझे ही सारी जो भी आसक्ति है वो विषयों की वो छोड़नी होगी। तुझे ही सारे मलिन कर्म मलिन आचरण वो छोड़ने पड़ेंगे। तुझे ही केवल, कोई दूसरा क्या करेगा। तो ये कायर लोगों ने पता नहीं क्या क्या माने हुए। बहादुर लोग इन सब बातों को विचार करते हैं और पाते हैं कि इनमें कोई सार नहीं है, इनमें कोई तत्व नहीं है, है ना। तो ऐसे भरोसे बैठे रहेंगे, कोई भगवान करेगा। अपना उद्धार स्वयं ही कर। अच्छा जी, कहानी की बात चल रही थी, ज़्यादा दूर मत जाओ। क्या बता रहे हैं, कहानी बताई थी। इसकी कहानी अज्ञान की कहानी, इसकी कहानी है। और ये अज्ञान के कारण निरंतर जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दशाएं, मेले इसको मिलते रहते हैं। कितने मेलों में मिला, कितने जीवों से मिला, और क्या होता गया, बिछोह होता गया, वियोग होता गया। फिर भी इस मेले में ही रस मानता है, ये नहीं पता कि मेला तो बिछुड़ने वाला है ना। तो सारी राम कहानी सुना करके, राम कहानी माने अज्ञान कहानी। तो अब क्या कह रहे इस श्लोक में, ये देखो, तस्माद, इसलिए, किस लिए, किस लिए, किस लिए, संसर्ती से मुक्त होने के लिए। किस लिए, अध्यास को मिटाने के लिए। किस लिए, अज्ञान से को हटाने के लिए। किस लिए, अपने स्वरूप का बोध पाने के लिए। इसलिए मुक्त होने के लिए। समझ आ रहा, किस लिए, संसार दुख से छूटने के लिए। ये समझ, क्या करें बता रहे, तस्माद इमं अहंकारम स्वशत्रुम। अपना क्या है ये, उल्टी बात, शत्रु है मित्र है, किसी को पालते हैं। मतलब किताब में जो लिखा है आपका क्या अनुभव है? आप मित्र मानते हैं अहंकार को या शत्रु मानते हैं? क्या महाराज मित्र भी छोड़ो, अपना आपा मानते हैं, उसके बराबर तो प्रिय नहीं है। इस अहंकार के लिए तो हम धन छोड़ दें, पद छोड़ दें, शरीर तक छोड़ देते हैं। किसके लिए, इस अहंकार के लिए। और जो कि सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है अपना, तो क्या है सबसे बड़ा शत्रु, अहंकार। और इसको सबसे बड़ा हितैषी मानता है, सबसे प्रिय मानता है। और क्या कर देता है, शरीर को छोड़ देता है अहंकार के लिए, परिवार को छोड़ देता है अहंकार के लिए, पता नहीं और क्या क्या छोड़ देता है। और जबकि अहंकार अत्यंत दुखदायी, सारे अनर्थ, सारे क्लेश, सारे बंधन, सारी अशांति, सारे दुख का मूल यदि कोई है तो वो क्या है, और व्यक्ति को सबसे प्रिय कौन है, पत्नी प्रिय है, पुत्र प्रिय है, झूठी बातें, शरीर प्रिय है, झूठी बातें, कौन प्रिय है, और समस्या ये होती, महात्मा के पास या गुरु के पास जाए तो छोड़ना सबसे पहले किसको पड़ता है? ये समस्या है? ये तो समस्या है। यदि किसी संत के पास जाए, गुरु के पास जाए, तो क्या करना पड़ेगा? दंडवत। वो तो मिटाएंगे ही, सबसे मिटाना ही क्या है, अहंकार को। अहंकार मिटा तब क्या है, ये ब्रह्म रूप है। अहंकार मिटा तब क्या है,
तो शुरुआत कहाँ से क्या शुरू हो जाती है? संत के द्वार पर उनके संग पे जाते हैं ना। अहंकार का बहुत विशाल वृक्ष है। छटाई शुरू। क्या शुरू? जैसे वृक्ष है तो सीधे तो नहीं गिरा सकते, सीधे गिराए तो फिर मौत हो जाएगी। तो क्या करते हैं? छटाई शुरू है। पहले क्या करेंगे? उसकी टहनियाँ जो छोटी छोटी है वो काटी जाएगी। फिर उसके बाद जो उसकी डाल है वो काटी जाएगी। उसके पश्चात जो तना है ऊपर बहुत विशाल ऊपर तक, उसको धीरे काटा जाए। और फिर जड़ उखाड़ने वाली बात तो ये है, जड़ कैसे उखड़ती है? अज्ञान है ना जड़। इस अहंकार रूप वृक्ष का मूल क्या है? अज्ञान। तब उसको निकाला जाए। तब ये कहानी है अहंकार की। समस्या है ना। हाँ, इसलिए संत के द्वार पे नहीं जाना चाहिए। गड़बड़ काम है। गड़बड़ काम नहीं है। क्यों जी? अहंकार रूप जो वृक्ष है उसकी छटाई चलती है यहाँ पर। क्या चलती है? छटाई, कटाई, और उसको मूलोच्छेद, मूल से निकालना, ये काम चलता है। जबकि वो आपको क्या है? बहुत प्यारा है, प्यारा है वास्तव में। इनको अविवेकी, विवेकी समझता है कि ये मेरा अहंकार अत्यंत दुख रूप है, इसके कारण मैं कितना क्लेश पा रहा हूं। कौन जानता है? विचारवान, संसारी नहीं। विवेकी विचारवान देखता है ये अहंकार अत्यंत दुखप्रद है और इससे मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। तो इस कारण वो क्या करता है? किसी संत गुरु के चरणों में इस समीप जाता है और तब वो क्या करते हैं? इसकी छटाई कटाई शुरू करते हैं। जब अहंकार रहित तो हो गया, अपने साक्षी स्वयं ज्योति स्वरूप चिदात्मा का बोध हो गया, तब क्या हो गया? वो बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है। कठिन लगती होगी संसारियों को, आसक्ति वालों के लिए बहुत कठिन है। जो लोभ मोहग्रस्त है, जो कामासक्त है, क्रोध लोभासक्त है, मोहासक्त है, विषयासक्त है, उनके लिए क्या है? बहुत कठिन है। उनके लिए क्या है? कठिन। और जो विषयासक्ति शून्य है, लोभ मोहासक्त नहीं है, ऐसों के लिए तो यूं है। उनके लिए क्या है? जिनका खोपड़ी लोभ मोह स्वार्थ आसक्ति काम क्रोध अहंकार से रहित है, उनके लिए क्या है? उनके लिए सरल है, सीधा बतला, सीधी बात है, सीधी। ये जड़ है, ये चेतन है। तुरंत बुद्धि में बैठ गया, ये सब जड़ है, अनात्मा है, दृश्य है, विकारी है, और मैं दृष्टा अविकारी चेतन आत्मा स्वयं ज्योति सच्चिदानंद ब्रह्म। इतना सरल सा ज्ञान है। और श्री कृष्ण कह उठे बहुत कठिन है। कौन कह उठे? श्री कृष्ण कह उठे, पता नहीं क्यों, कारण क्या था? इसका मतलब श्री कृष्ण संसारी के बीच ज्यादा रहते थे, उनको पता था कि इनके बस की नहीं है, श्री कृष्ण जो थे ना, वो किनके बीच रहे? महात्माओं के बीच तो रहे नहीं,
संसारियों के बीच थे तो वो जानते थे कि संसारियों की हालत क्या है इनकी। वो अपने घर वालों की हालत जानते थे। उनको पता था कि तेरे घर वाले, ये तेरे बाल बच्चे, ये शराब है, सुल्फा, भांग, तमाकू ये नहीं छोड़ सकते, ये ब्रह्म को पाएंगे हैं, इसलिए कहा लड़ मरो। श्री कृष्ण जानते थे ना कि ये जो है शराब तक छोड़ नहीं सकते। श्री कृष्ण कितना बड़ा ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्ववेत्ता, महान तपस्वी, महान ज्ञानी, इतना बड़ा योगी, लेकिन जानता है ये तो दुष्ट है, इनके बस की कुछ नहीं है। समझाया नहीं होगा क्या है? समझाया बहुत होगा, बहुत समझाया होगा, नहीं समझाया होगा। सारी दुनिया को समझाता फिरा और कहाँ फेल हो गया? घर में आगे फेल हो गया। कहाँ फेल होता है? खुद के बच्चे, खुद के पोते, खुद के भतीजे, वे सब के सब क्या है? महान दुष्ट, अधर्म में प्रीति है, अन्यायी, अत्याचारी। के लड़ मरो, लड़ के मरना ही फायदा है, सोगा मरने का ही फायदा है, जीने का कोई लाभ है इनका? तो बताइए, ये स्थिति है। तो इसलिए श्री कृष्ण कहने लगे बहुत कठिन है। क्या कहने लगे? और मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत सरल है। मैं साधु हूँ, मैं कह सकता हूँ। श्री कृष्ण संसारियों के बिल्कुल बीच में है, वो जानते हैं। वे रमेश को जानते हैं, मैं रमेश को कम जानता हूँ। एक व्यक्ति था कई वर्ष पहले, कहने लगा महाराज जी आप नहीं जानते। गांव की कुछ बातें थी, मेरे को बहुत बुरा लगा। कई वर्ष पहली बात है, बहुत बुरा लगा कि मैं नहीं जानता। लेकिन वास्तव में फिर उसने बताया, तो वास्तव में बात है कि लोगों की जो मनोस्थिति है, जो चपलता है, कपट, चालाकी, चतुराई, दुराव, छिपाव, आंतरिक जो भाव है वो तो प्रकट करते ही नहीं संसार। वो अंतर में कुछ और बाहर कुछ। उसका मतलब ये था कि महाराज जी आप नहीं जानते। हमें तो वैसे बुरा लगा था, लेकिन बात उसकी सही थी। लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं, उनके बीच में रहते हैं ना, तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं बहुत कठिन है। लेकिन वास्तव में कठिन हाँ, रागियों के लिए, बहिर्मुख लोगों के लिए, विषयासक्त, भोगासक्त लोगों के लिए बहुत कठिन है। क्या है? बहुत कठिन है। और जो सब संसार से उपराम हो गए हैं, तीव्र मुमुक्षु है, उनके लिए बहुत सरल है, बहुत सरल है। इससे सरल कुछ है ही नहीं। अच्छा जी, चलो यहीं रहो ना। अहंकार की शक्ति, समय भी भाग गया। देखो चलो थोड़ा तो समझो। इमम अहंकारम श्वासत्रुम, ये अहंकार क्या है? अहंकार का प्रसंग चलता है ना, तो सारी दुनिया तो इसको अपना परम मित्र, परम स्नेही, अपना परम प्रिय कौन है? परम प्रेमास्पद, इसको मानते हैं अहंकार। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वशत्रु। ये दृष्टि भिन्न है। संसारी दृष्टि क्या है? पहले वाली, जो अहंकार को क्या मानते हैं? प्रिय मानते, प्रीति करते हैं। साधक लोग क्या जानते हैं कि अहंकार अपना साधक को बता। ज्ञानी के लिए तो कोई ना शत्रु मित्र है, ज्ञानी के लिए तो शत्रु मित्र कोई है नहीं। संसारी के लिए सारे जितने भी विषय विकार है वो सबके सब क्या है? प्रिय मानता है संसारी। और साधक क्या मानता है उनको? तो स्वशत्रुम इमम अहंकारम
विच्छिद्य, क्या करो, इसको काट डालो। कैसे दृष्टांत दिया है, भोक्तुः गले कंटकवत् प्रतीतम। जैसे कोई किसी को कोई भोजन कर रहा है और उसके गले में जैसे कांटा, उसके गले में कांटा होता है ना, तो वो क्या करता है, चुभता है। तो भोजन कर सकता है क्या वो? हैं? भोजन नहीं कर सकता ना। एक कांटा वैसे भी तो हो जाता है ना, जब गला पकड़ा जाता है तो ऐसा क्या लगता है कि गले में कांटा खड़ा हुआ है, कुछ निगला नहीं जाता है। ऐसा वो टॉन्सिल बोलेंगे, घंटी कहते हैं, घंटी, घंटी। हाँ, तो उसमें कुछ सूजन आ जाती है, वो सर्दी हो जाती है, इन्फेक्शन। तो कांटा जब होता है तो भोजन निगला नहीं जाता है। अपना पानी निकलना भी और थूक निकलना भी क्या हो जाता है, लार को गले से नीचे उतारना भी कठिन हो जाता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जैसे भोजन करने वाले के गले में कांटा इस प्रकार से दुखदाई होता है, वैसे ही ये अहंकार अपना शत्रु है, अनर्थ और बंधन और संसार में जन्म मृत्यु का कारण है। इसलिए इसको क्या करो, विच्छिद्य, काट करके। किससे काटे जी? विज्ञान महासिना, विवेक विज्ञान की महान तलवार के द्वारा। किसके द्वारा? विवेक विज्ञान की तलवार के द्वारा। आसक्ति से रहित, समस्त जड़ पदार्थों की आसक्ति से रहित, समस्त जड़ पदार्थों में आत्म बुद्धि से रहित, जो निरंतर अभ्यास किया गया, निरंतर जो विचार किया गया है, उस विचार की अनुभूति रूप तलवार के, इसके द्वारा जो निरंतर अभ्यास किया, चिंतन किया, विचार किया, विचार ही तो है। विचार विवेक, विचार ही वैराग्य, विचार ही ज्ञान, विचार ही अनुभूति, इसकी है सभी अनुभूति, विचार की है ना। हाँ? विचार से क्या हुआ? विवेक। विचार से क्या हुआ? वैराग्य। विचार सब विचार में ही है ना, बुद्धि में ही है ना, सब कहाँ है? विवेक कहाँ, विचार कहाँ, वैराग्य कहाँ, ज्ञान कहाँ, अनुभूति कहाँ? तो इसलिए विचार कहो, विवेक कहो, विज्ञान कहो, विचार विवेक विज्ञान की तलवार के द्वारा इसको क्या करके, विच्छिद्य, इमं अहंकारम स्वशत्रुम विच्छिद्य, इस अहंकार रूप अपने शत्रु को काट करके क्या करे, स्फुटम स्पष्ट रूप से आत्म साम्राज्य सुखम यथेष्टम भुंक्ष्व। आत्म साम्राज्य रूप क्या है, जो सुखम है, सुख रूप है। अपना साम्राज्य क्या है? सच्चिदानंद घन ही अपना साम्राज्य है। सद घन, चिद घन, आनंद घन क्या है? सच्चिदानंद घन ही क्या है? अपना साम्राज्य। तो ऐसे अपने सुख साम्राज्य का यथेष्टम, यथेष्ट क्या कह रहे हैं? अर्थात प्रतंत्रता से रहित, गुलामी से रहित, बंधन से रहित, अर्थात सीमा से रहित, जो असीमित है, व्यापक है, पूर्ण है,
ऐसे अपने आत्म साम्राज्य सुख का, सुख क्या है? आत्म साम्राज्य क्या है? सुख ही। आत्म साम्राज्य क्या है? आनंद ही है ना। तो उस आनंद का भुंक्ष्व, उपभोग करो, अर्थात आनंद में विराजमान हो। ये बात है, देखो जी। थोड़ा सा पुरुषार्थ और फिर और संसारी लोग घुटने घिसते रहेंगे, एड़ी घिसते रहेंगे, खोपड़ी घिसते रहेंगे, मिलेगा कुछ? संसार में घिसते रहते हैं, बहादुर बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? बहादुर नहीं है, सबके सब कायर है। सबके सब क्या है? ये सबके सब कायर हैं। जो मोह ना छोड़ सके कायर, जो स्वार्थ ना छोड़ सके कायर, जो आसक्ति ना छोड़ सके कायर, जो विषयों को ना छोड़ सके कायर, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कपट रागत द्वेष को ना छोड़ सके, वो सबके सब क्या है? अब आप देख लो, आप कायर हो या बहादुर हो, खुद देख लो। संग करते हैं किनका? शेरों का। महात्माओं के पास आते हो और बने क्या रहते हो? हाँ, ऐसे विचित्र काम इन संसारियों के। क्या काम है? मुंह नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं कुछ करेगा। अरे तू ही छोड़ छाड़ के चला जाएगा भाई, फिर देख, फिर तमाशा जो होना फिर होता रहेगा। वो अभी तमाशा भी हो जाए, क्या दिक्कत है? जो होना है अभी हो जाए और होता ही रहेगा। तेरे रोकने से रुकता कौन है? तेरे रोकने से अपना आपा तो रुकता नहीं, तेरा अपना मन तो रुकता नहीं है। बाकी बाल बच्चों को रोकने का तू ठेका लेता है। तेरे रोकने से अपनी इंद्रिया तो रुक नहीं रही, तेरे रोकने से अपना मन तो रुक नहीं रहा, तेरे रोकने से अपना स्वभाव तो बदला नहीं जा रहा, अपनी वाणी तो रुक नहीं रही है। तू रोकेगा, तू अपने आप को रोक ले, ये बहुत है बस। ठीक है ना? बूढ़ो कुछ ना करो, अपने आप पे कर लो जो कुछ करना तुम्हें। ठीक है? अपनी ताकत दिखानी किसके ऊपर दिखाओ? ताकत वाकत है कुछ नहीं, बस यूं ही घमंड है कुछ नहीं। अरे जब अब तक लोभ नहीं छोड़ पाए, मोह नहीं छोड़ पाए, क्या ताकत है? कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूं ही हो, बिल्कुल गधे के गधे, कुछ भी नहीं। यदि बहादुर बनना है तो ये बहादुरी है। ऐसे बने रहेंगे बिल्कुल कायर ही, वैसे ही काम करते रहेंगे। बड़ा आश्चर्य है। चलो आज इतना ही रखो, बाकी कल, बाकी जो है कड़वी कड़वी बातें हाँ कल करेंगे। ओ